सुप्रीम कोर्ट के नए बेंच में पैनामा पेपर्स केस की नए सिरे से समाअत। बैरून मुल्क जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाई गई। वजीर आजम टैक्स चोरी के मुर्तकिब हुए हैं। पीटीआई के वकील के दलाइल। शहबाज शरीफ को भी नोटिस जारी करने की इस्तदा। अदालत ने कहा मामला मिल्कियत का नहीं बल्कि मिल्कियत की तारीखों का है। क्या ऐसी कोई दस्तावेज है कि 1993 में नेस्कल कंपनी हुसैन नवाज की मिल्कियत थी? नईम बुखारी बोले पूरे केस में एक यही राज की बात है। जस्टिस वो नहीं जो आपका मौक़िफ़ इमरान खान कहे। इंसाफ अदालत के सामने मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर होता है। पैनामा पेपर्स केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद ने कहा मीडिया से नहीं अदालत से मुखातिब हुआ करें। कोई कार्रवाई खुफिया नहीं रहेगी। पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उन्हें पैनामा पेपर्स केस की तफसीलात का इल्म हो। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी की अदालत के बाहर गुफ्तगू। इमरान खान कहते हैं मौसम बदला है, उम्मीद है यहाँ भी हालात बदलेंगे। तहरीक इंसाफ फैसला कर ले हमसे किस पिच पर खेलना है। तहरीक इंसाफ के सिवा सुप्रीम कोर्ट पर सबको एतमाद है। नून लीग के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम अदालत को भी मुतमईन करेंगे और अवाम को भी। टोरंटो एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारा टैक्सी के दौरान एयर फ्रांस के तैयारे से टकरा गया। परों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। मुंसिफ की नाक तले नाइंसाफी। इस्लामाबाद में सेशन जज के कम से मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद का मामला रफा दफा हो गया। बच्ची के वालिदैन ने माफ कर दिया। जज और एहलिया ने भी दामन झाड़ लिया। लेबर लॉज, तशद्दुद की इंक्वायरी सब धरी की धरी रह गई। डेरा इस्माइल खान बन्नू रोड पर पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला। 3 अहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी, एक की हालत नाजुक। डॉक्टर आसिम से मुलाकात के लिए आसिफ अली जरदारी की कार्डियो आमद। गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ा। वजीर आला सिंध का अस्पतालों में गंदगी पर इजहार बरहमी। कहा अचानक दौरे करूंगा और अस्पताल इंतजामिया से सफाई करवाऊंगा। मंसूबों में ताखीर पर महकमा वर्क्स को भी झाड़ पिलाई। फर्श पर मरीजा को लिटाना बदतरीन नाअहली और फराइज से गफलत है। वजीर आला पंजाब के जिन अस्पताल में खातून की मौत के जिम्मेदार डॉक्टरों और दीगर अमले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। मलिका कौसार मरी में सयाहों के लिए आज भी सफेद मोतियों के तोहफे। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकाम मालम जब्बा, नारान कागान में भी बर्फबारी का दूसरा रोज। नारान जाने वाली शारा बंद हो गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी की खुशी आजमाइश में बदलने लगी। गिजर और दियामिर की वादियों में कई फीट बर्फ पड़ने से राब्ता सड़कें बंद। कोहिस्तान में शाहराह काराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग ने छोटी गाड़ियों का रास्ता रोक दिया। आजाद कश्मीर में कई फीट बर्फ पड़ने से कील से बालाई वादी नीलम, ग्रेज और शारदा की शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन से निकलने वाली पानी ने फव्वारे की शक्ल इख्तियार कर ली। शुमाली कोरिया की जानिब से एटमी मिसाइल तजुर्बे के ऐलान से जनूबी कोरिया और इत्तेहादी अमरीका को शदीद तशवीश लाहक। जनूबी कोरिया में अमरीकी फौजी अड्डों पर हंगामी इनखलाफी मशकें शुरू हो गई। शामी फौज की होमस शहर में बड़ी कार्रवाई। शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर गोलाबारी में 8 कमांडर हलाक। तारीखी शहर तिदमिर में भी दहशतगर्दों पर हमला। जियो न्यूज की शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा कवरेज जारी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 49,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। ये टाइम कुर्बानियों का नहीं है, ये टाइम तरक्की और कामयाबियों का है। तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अपने दोस्तों को और दुश्मनों को पहचानना चाहिए। वो सी पैक का जो पौधा इस मुल्क में लगा है, हम सब उससे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। क्या बूम बूम अब सियासत में धूम मचाने के लिए पर तोल रहे हैं? सोशल मीडिया पर नए